प्रिय छात्रों, आपने पिछले अभ्यास में यानी पिछले वीडियो में 2.2 के 4 प्रश्न देखे थे। उसके बाद में आज हम आपको 5वां प्रश्न हल कराते हैं। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण है। तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। जो अनुपात दे रखा है हम उन्हें ही संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर 5x तथा दूसरी संख्या दूसरा अनुपात क्या है हमारे पास में 3, तो हम इसको लिख देते 3x। इनमें अंतर बराबर 18। अंतर कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। प्रश्न के अनुसार अब प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या मानी हमने 5x माइनस दूसरी संख्या क्या है 3x बराबर अंतर इनमें से घटाया जाता है तो हमको उत्तर प्राप्त होता है 18। ये आपका समीकरण बन जाता है। अब इसको हम हल कैसे करते हैं? बिल्कुल सवाल साधारण है। या 5x माइनस 3x ये चर हैं तो ये घट रहे हैं। 5 में से 3x घटाओगे तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 18 या x बराबर 18/2 या x बराबर 2 में 18। यहाँ x का मान हमारे पास में 9 प्राप्त हुआ है। x बराबर क्या प्राप्त हुआ है 9। तो पहली संख्या तो देखिए पहली संख्या यहाँ पर हमने क्या मानी थी 5x और x का मान हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ है 9। तो 5 गुणा 9 तो पहली संख्या बराबर होगी 5 गुणा 9 9 पंजो 45। दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने 3x। तो 3 तो हमारे पास में है ही और x का मान कितना आया 9 तो यह 9 तिया 27। ये हमारे आंसर हो जाते हैं। अब आप देखोगे इन दोनों संख्याओं में अंतर 45 माइनस 27 करते हैं तो हमारे लिए 18 प्राप्त होते। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। आप इसकी जांच भी कर सकते हो। इसी के बाद में प्रश्न नंबर 6। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार संख्याएं उनका योग कितना है 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए यानी संख्याएं बताइए कौन कौन सी वो संख्याएं हैं। तो देखिए हल माना पहला पूर्णांक बराबर x। दूसरा क्रमागत पूर्णांक लगातार है तो क्रमागत हो गया। क्रमागत पूर्णांक मान लीजिए 1 मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 + 1 2। तो यहाँ x माना है तो x + 1 ये दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x + 2 हो जाएगा। तीनों पूर्णांकों का योग प्रश्न में दिया हुआ है। तीनों पूर्णांकों का योग बराबर हमें दिया हुआ है 51। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार तीनों पूर्णांकों का योग 51। तो हम तीनों पूर्णांकों को जोड़ते हैं। कौन कौन से हैं? पहला पूर्णांक x प्लस दूसरा x + 1 प्लस x + 2 बराबर इनका योग कितना है 51। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम इसका करते हैं
पक्षांतरण या चर एक तरफ x प्लस x बराबर 51 माइनस 2 माइनस 1। तो हम तीनों चरों को जोड़ लेते हैं। x प्लस x बराबर होते हैं 3x बराबर यहाँ हम 51 माइनस 2 और 1 3 माइनस 3x बराबर 51 माइनस 3 बराबर 48। x बराबर 48 बटे 3, 48 में 3 का भाग देना है आपको, तो x बराबर 16। काटते हैं इसको तो कितने बार कट जाएगा? 16 बार। तो लगातार पूर्णांक या यहाँ लगाइए आप या तो तीनों पूर्णांक कौन कौन से जाएंगे? तीनों पूर्णांक बराबर पहली संख्या क्या प्राप्त हुई हमको? 16। तो 16 इसमें एक जोड़ा 17, फिर इसमें एक जोड़ा 18, तो वो संख्या क्या है? 16, 17, 18। इन संख्याओं का यदि हम योग करते हैं तो हमें 51 ही प्राप्त होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 का गुणज होता है 8, 16, 24, 32, 40। तो माना पहला गुणज माना 8 का पहला गुणज बराबर x, दूसरा गुणज x प्लस 8, तीसरा गुणज x प्लस 16। तीनों का योग, तीनों गुणजों का योग बराबर 888। प्रश्नानुसार इन तीनों गुणजों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें 888 प्राप्त होता है। तो प्रश्न के अनुसार पहला गुणज x प्लस दूसरा x प्लस 8 प्लस तीसरा x प्लस ये गलती है 16 है, x प्लस 16 बराबर 888। तो यहाँ हम पक्षांतर करते हैं या x प्लस x की संख्या एक तरफ और अचर एक तरफ 888। ये 16 हमारा दाहिना पक्ष में जाएगा बाएं पक्ष से, तो माइनस का 16। ये 8 भी इधर जाएगा तो माइनस 8। x प्लस x ये तीनों जुड़ जाते हैं तो ये हो जाते हैं 3x बराबर 888 माइनस का 16 और माइनस का 8, तो ये हो जाते हैं माइनस के 24। यहाँ हम इन्हें घटाते हैं 3x बराबर 888 माइनस 24। 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया 6 और 8 का 8 ही 864। और x बराबर या x बराबर 864 बटे 3। यहाँ हमें 3 का भाग देना है या इसका सरल रूप कर देते हैं हम या x बराबर 3 एकम 3, इसको काट देते 3 दूनी 6, बच गया 2 26, 3 7 21, 3 8 24, बच गया 2, फिर 4 उतारे 24, 3 8 24। x बराबर 288। तो x क्या है हमारे पास में? पहला गुणज है, तो पहला गुणज बराबर होगा पहला पूर्णांक, पहला गुणज 288। दूसरा इसमें 8 जोड़ देते हैं, 288 प्लस 8, 288 प्लस 8 296। और तीसरा
296 में हम 8 जोड़ देते हैं 304। 288 प्लस इसमें हमने 8 जोड़ा 296 में हमने 8 जोड़ा 304। तो ये तीनों लगातार पूर्णांक गुणज आ जाते हैं। ये होता है आपका पहला सवाल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर आपने 6 में किया था। पहला पूर्णांक माना, हल देखिए, माना पहला पूर्णांक बराबर x, दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 1, तीसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 2। इन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो प्रश्न के अनुसार क्या है? इन्हें क्रम से 2, पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करना है, तो x गुणा 2 प्लस दूसरे पूर्णांक को हमें 3 से गुणा करना है, तो यहाँ लगाइए 3 ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस तीसरी संख्या को हमें 4 से गुणा करना है, प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर, इनका योगफल करते हैं तो हमें 74 प्राप्त होता है। तो बराबर 74। तो पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करना होता है। x गुणा 2 2x प्लस 3 गुणा x 3x प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 गुणा x 4 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 74। यहाँ हम इन्हें पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतरण। 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 74 माइनस 8 माइनस 3, 2x 3x 4x, हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। 2, 3, 5 और 4 9, ये हो जाते हैं 9x बराबर 74 माइनस 8 3 11, 8 3 8 और 3 3 एकम 3 4 दूनी 8 8 और 3 11। यहाँ हम इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो देखिए 74 माइनस 11, 9x बराबर 74 में से 11 गए तो यहाँ बचा हमें 63। कितने प्राप्त हुए? 63। तो x बराबर 63/9 और x बराबर 9 7 63। यहाँ हमें संख्या प्राप्त हुई 7, x का मान प्राप्त हुआ 7। अब इन्हें बढ़ते क्रम में लेते हैं। पूर्णांक बराबर 7 8 9। लगातार क्रम से पूर्णांक, पहली संख्या 7 प्राप्त हो गई, तो इसके बाद में क्या आएगा? 8 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 9। ये तीनों संख्याएं इसकी हो जाती है। इसके बाद में हम आपके लिए अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अभ्यास करते रहें। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, मनन करें, समझें और जितना हो सके उतना घर पर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।